हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आकाश कामरा और मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स का पेपर थर्ड करवाऊंगा। पेपर थर्ड में स्टूडेंट्स हमारे पास दो बुक्स हैं, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान। जिसमें से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स, गति विज्ञान। डायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास। डायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं गति विज्ञान। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग तथा त्वरण। तो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास वेलोसिटी, वेग का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी वेग का फॉर्मूला होता है। दूरी बटा समय। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, इस वेलोसिटी को हमने क्या शो किया? v से शो किया। अगर मैं लिखूं vx, क्या होगा? v के नीचे x आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो ऊपर वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा जाता है? दूरी, डिस्टेंस, नीचे लिखा जाता है टाइम, समय। अब है vx, इसका क्या मतलब है? x अक्ष में तय की गई दूरी। ऊपर लिखना तो दूरी ही है, लेकिन अगर x आ गया तो इसका मतलब x अक्ष में तय की गई दूरी। तो हमारे पास ऊपर हम क्या लिखेंगे? x अक्ष में तय की गई दूरी लिखेंगे, अपॉन में टाइम। वो दूरी तय करने में जितना समय लगा, वो नीचे हम क्या लिख देंगे? टाइम लिख देंगे। डिस्टेंस ट्रेवल ऑन x एक्सिस, कि हमने x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल चली की है, x अक्ष पर कितना चले हैं। अगर x लिखा हुआ आ गया तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास? टाइम। और इसका फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स dx बाय dt। vx को क्या लिखेंगे? देखो, x अक्ष में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, x एक्सिस में हम कितना चले हैं, उसको हम शो करेंगे dx से, कि x में कितना चेंज आया है। मान लो ये x एक्सिस है हमारी, इसमें पहले पॉइंट इस जगह पर था, फिर इस जगह पर आ गया, तो यहाँ से पॉइंट इस जगह पर आ गया, तो कितना चेंज आया है इसमें x एक्सिस पर, उसको dx से। और जब ये चेंज आ रहा था तब टाइम कितना बना है, वो हो जाएगा हमारा dt। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा vx का dx बाई dt। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट आर्टिकल में ही ये यूज होगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। ये हम सभी को पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटा समय होता है। लेकिन अगर यही हम बात करें vx, ये तो थी v वेलोसिटी, अगर vx बात करें तो अब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी ना, वो कौन से होगी? x एक्सिस पर होगी डिस्टेंस ट्रेवल। अपॉन में तो टाइम ने आना ही आना है। इस वाले में क्या था स्टूडेंट? इस वेलोसिटी के लिए, इस वेलोसिटी के लिए अगर सोचो कि सर अगर आपने ये कहा है कि ये vx का मतलब x में डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो फिर ये वाली डिस्टेंस कहाँ ट्रैवल की थी? ये मान लो x एक्सिस हमारी, ये y एक्सिस। अगर ऐसे कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब ये x में भी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, देखो x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। x की वैल्यू मान लो यहाँ 1 थी, यहाँ 2 हुई, अब पार्टिकल यहाँ आ गया तो 3 होगी। वैसे y भी बढ़ता जा रहा है, मान लो यहाँ 1 था, 2 था, 3 हो गया। x और y दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर तो हम ये बात करेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी की, इस वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर वो कहे ओनली x में बताओ क्या चेंजेस आए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक x के अंदर, तो वो हम vx में कहते हैं। ये x एक्सिस में कितना ट्रैवल किया? 1 पे था, 3 पे आ गया, तो 3 - 1 यानी कि 2 चेंज हुआ है। dx अपॉन टाइम कितना लगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या कह सकता है? vy अगर पूछे तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ x अक्ष की जगह क्या आ जाएगा? y अक्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे y अक्ष में तय दूरी, कि y अक्ष में कितनी डिस्टेंस चले हम, अपॉन में समय। डिस्टेंस ट्रेवल ऑन y एक्सिस, कि y एक्सिस में हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अपॉन में स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम y में जो डिस्टेंस ट्रेवल चेंज होगा हमारा, उसे dy से शो करेंगे, जैसे इसमें dx था, अपॉन में टाइम को क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। तो ये हमारे दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका आगे काफ़ी यूज होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने किसके बारे में पढ़ा? vx और vy के बारे में पढ़ा। एक स्टूडेंट 12th क्लास में आपने फॉर्मूला देखा होगा कि अगर हमारे पास किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है P,
किसी और दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है Q, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके बीच में होगा कहीं पर, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, उनके बीच में होगा कहीं पर। मान लो इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल मान लिया हमने थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट होता है, अगर किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारा P, मैथ में भी हमने काफ़ी पढ़ा था, फिजिक्स में भी इसको हम पढ़ते हैं, और दूसरी किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है Q, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच में होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, या हम इसको ना अंडर रूट में पढ़ते थे, आर इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फाइंड करने का, कि अगर ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है या रिजल्टेंट वेलोसिटी है या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारा दोनों डायरेक्शन, दोनों जो दिए हुए हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq, और यहाँ पे हमारा आएगा कोस थीटा, उनके बीच क्या है जो एंगल है। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट अब ये देखिए हमने क्या निकाला है, x में वेलोसिटी निकाल ली vx, y में वेलोसिटी निकाल ली vy, तो इनका रिजल्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करेंगे अब हम यहाँ पर। तो रिजल्टेंट के लिए देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग, परिणामी वेग, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने, परिणामी वेग फाइंड करना है। तो इसमें फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। पहले तो हम बना लेते हैं, कर किस का रहे हैं, Vx और Vy का कर रहे हैं। अगर डायग्राम बनाए, देखो Vx को तो हम x एक्सिस में ही शो करेंगे और Vy को y डायरेक्शन में शो करेंगे, y एक्सिस की डायरेक्शन में शो करेंगे, और उनका रिजल्टेंट जो है उनके बीच में कहीं पड़ा होगा v। तो यहाँ हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहे हैं, परिणामी वेग निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट v इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलें कि r जो रिजल्टेंट था r इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq, उनके बीच कोस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा p की जगह vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर 2vx vy कोस। अब एंगल कितना होगा स्टूडेंट, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब आप ये कहोगे इसको x एक्सिस और y एक्सिस ही क्यों लिखा, क्योंकि जो vx था वो x एक्सिस पर चली गई डायरेक्शन से बना था, x एक्सिस पर जब हम चले तो उससे बना था, यानी कि इसको आगे बढ़ाएं तो ये x एक्सिस है, और इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये y एक्सिस है, और जो vy मिला था वो y एक्सिस से मिला था, और x और y एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ जो रिजल्टेंट v है हमारा, ये क्या बन गया स्टूडेंट, vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर कोस 90 जीरो होता है, और ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है vx और vy के रिजल्टेंट का। तो अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी की बात हो तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाला करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने क्या निकाली, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर ली, परिणामी वेग फाइंड कर लिया। एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, परिणामी वेग की डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है। परिणामी वेग हमेशा या सदैव स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत से क्वेश्चनों में यूज होगी कि परिणामी वेग हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, या परिणामी वेग हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। इंग्लिश में लिखें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। हमेशा उसे क्या करते हैं हम, टेंजेंट के डायरेक्शन में रिजल्टेंट को शो करते हैं। कभी भी अगर, अब ये परिणामी वेग लिखा है, परिणामी त्वरण भी हमेशा क्या होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, चाहे वेग हो चाहे त्वरण हो। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी ऑलवेज किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। तो जिन पे ये मैं स्टार बना रहा हूँ ना, बस अभी आपको वो फॉर्मूले समझने हैं कैसे बने हैं और उनको ध्यान में रखना है, आगे इन्हीं से सभी क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, vx vy बताया, vx और vy से फिर हमने यहाँ रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला कंसेप्ट यूज किया था,
जो कि हम कौन सी क्लास में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके हैं। आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, अभी बीएससी में भी इसको। तो यहाँ पर हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी परिणामी वेग का फॉर्मूला निकाला। उसके बाद उसकी डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन होती क्या है, तो परिणामी वेग हो चाहे परिणामी त्वरण हो, वो हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्पर्श रेखा की दिशा में ही होते हैं। तो मैं त्वरण के लिए दोबारा से नहीं लिखाऊंगा, आप इसी की जगह पर साथ में चाहे इसके त्वरण भी लिख लो, वेलोसिटी के साथ चाहे आप एक्सेलरेशन भी लिख लो। हमेशा परिणामी वेग और परिणामी त्वरण दोनों स्पर्श रेखा की दिशा में होते हैं, टेंजेंट की डायरेक्शन में होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम किस पर बात करेंगे, इनके बीच के एंगल की बात करेंगे कि ये अगर एंगल हम अल्फा लें, v और vx के बीच अगर एंगल अल्फा लें, तो ये एंगल अल्फा कैसे निकलता है हमारा, ये एंगल अगर हमें अल्फा फाइंड करना हो तो ये एंगल अल्फा कैसे निकलेगा। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये जो हमारा एंगल था tan अल्फा, नेक्स्ट आपने ये नोट करना है, ये एंगल होता है हमारा tan अल्फा, ये इसका फॉर्मूला होता है vy/vx। हमेशा ऊपर किसको लिखना है, y वाले को, और नीचे किसको लिखना है, x वाले को। अगर मान लो यही सेम चीजें मैं आपको एक्सेलरेशन के अंदर समझा रहा हूँ, तो वहां भी हमारा यही रहेगा। एक्सेलरेशन को हम किससे शो करेंगे, वेलोसिटी को तो v से शो कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को शो करेंगे f से। तो ऊपर आ जाएगा fy अपॉन क्या आ जाएगा, fx। तो vy/vx, vy की वैल्यू क्या है, dy/dt, dy/dt, और vx की वैल्यू क्या है, dx/dt, dx/dt। यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, dy/dx बच जाएगा। और स्टूडेंट्स dy/dx को बोला जाता है tan साई, टेंजेंट का एंगल। तो dy/dx को क्या बोला जाता है, tan साई। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि जो हमारा tan अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है, dy/dx से इक्वल होता है। हमारे से वो एंगल पूछे अगर कि x एक्सिस में और रिजल्टेंट x एक्सिस में उसका जो कंपोनेंट है vx, और रिजल्टेंट परिणामी v के बीच एंगल अल्फा है, उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, हमेशा tan अल्फा में vy/vx कर देंगे, vy की वैल्यू रख दी, vx की वैल्यू रख दी, dt से dt अगर कैंसिल करें तो dy/dx बनेगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि dy/dx जो होता है वो tan साई होता है, स्लोप को बोलते हैं, प्रवणता को बोलते हैं। 12th में आपने पढ़ा है कि प्रवणता को बोलते थे हम dy/dx, स्लोप को, और यही tan साई को भी हम यही बोलते हैं, स्लोप का एंगल। तो ये हमारे पास स्टूडेंट अभी जो पढ़ा है ये सारा किस पर काम किया हमने, वेलोसिटी पर। अब यही सेम काम हमने दोबारा से करना है, किस पर करना है, एक्सेलरेशन पर करना है। तो आप इसी में देखिए हमने अब किस पर काम करना है, एक्सेलरेशन पर। तो मैंने इसको लिख दिया, एक्सेलरेशन को शो कर दिया f से। ये हमारा स्टूडेंट्स हो गया त्वरण एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ बस v की जगह क्या आ जाएगा, अब ये तो था f। अगर fx की बात करें, fx क्या होगा, x अक्ष में वेग, ये तय की गई दूरी नहीं आएगा अब, क्योंकि ऊपर क्या लिख रहे हैं हम, वेग लिख रहे हैं। तो x अक्ष में वेग अपॉन समय, यहाँ डिस्टेंस की जगह आ जाएगा वेलोसिटी। सेम आपको वही पढ़ना है, वेलोसिटी इन या ऑन एक्स एक्सिस अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी को हम एक्स एक्सिस में किससे शो करते हैं, अपॉन टाइम। देखो टाइम को तो dt से शो कर दिया। अब आप ये देखिए कि वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस भी, वेलोसिटी में क्या चेंज आया है, अभी हम पढ़ के आए थे वेलोसिटी एक्स एक्सिस क्या होती है, vx। जैसे ये रहा y एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, vy, वैसे ही x एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, vx। चेंज हो रहा है तो उसको d कर दिया dvx। तो dvx क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, dt हो गया। अब ये देखो vx की वैल्यू हमें पता है, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से देखो ये मैंने fx लिख दिया इक्वल d/dt। ये vx की वैल्यू, ये मैंने इसने रब नहीं की क्योंकि लास्ट वाली यूज कर रहे हैं। vx की वैल्यू क्या है, dx/dt। तो vx की जगह मैंने क्या रख दिया, dx/dt रख दिया। ये हमने कहाँ से किया स्टूडेंट्स, अभी जो फर्स्ट पार्ट किया था वेलोसिटी के लिए, उसमें से vx की वैल्यू आई थी, ये dx/dt मैंने यहाँ रख दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, d²x/dt²। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को अभी आपने ध्यान रखना है कि जैसे हमारा अभी vx का फॉर्मूला बना था, अब किसका बन गया, fx का। और f क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन है।
हमने एफ को एक्सेलरेशन से शो किया, त्वरण से शो किया। त्वरण होता है वेग बटा समय वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं एफ एक्स की बात करूं तो एक्स आ गया ना, एक्स एक्सिस में वेग लेंगे, वेलोसिटी हो ना एक्स एक्सिस लेंगे अपॉन टाइम। टाइम में चेंज को dt से शो कर दिया, वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस अभी लास्ट आर्टिकल में किया था उसको वी एक्स बोलते हैं, उसमें चेंज है तो साथ में डी लगा दिया। एफ एक्स यहाँ आ गया, ये डी बाई डी टी आ गया। वी एक्स का अभी हमने आर्टिकल जो फर्स्ट करवाया था मैंने आपको समझाया था, आर्टिकल नहीं एक्चुअली वो बेसिक ही है बस आपका, ये अभी तक हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। तो उससे वी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी एक्स बाई डी टी, वी एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी यहाँ रख दी, ये हमारे पास आ गया। ऐसे स्टूडेंट हम इसमें ये सारा चेंज करेंगे। तो ये मैं आपको दोबारा से ही लिख के दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे हमने एफ एक्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे एफ वाई के बारे में। हम बोलेंगे यहाँ पर वाई अक्ष में वेग, वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस अपॉन में समय टाइम। अब चेंज देखना है क्योंकि हम एफ वाई निकाल रहे हैं ना, एक्सेलरेशन निकालने हैं कि वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ है अपॉन में उस कितना टाइम लगा है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा हमारा। अब देखो वाई एक्सिस में वेलोसिटी अभी हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, उसको क्या बोला था हमने, वी वाई अपॉन में टाइम डी टी। वी वाई की वैल्यू क्या निकाली थी स्टूडेंट्स हमने, वी वाई की वैल्यू हमने निकाली थी, ये पहले डी बाई डी टी लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी टी, क्योंकि वी वाई क्या था, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, वाई अक्ष में वेग, तो वो था डी वाई बाई डी टी। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या बन जाएगा, डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र। एक फॉर्मूला हमें ये भी ध्यान रखना है। ऐसे वी एक्स का फॉर्मूला था, एफ एक्स का भी बन गया, वी वाई का फॉर्मूला था, एफ वाई का भी बन गया। फिर वही बात, जैसे अब हमने यहाँ पे क्या किया है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली थी, परिणामी वेग निकाला था। अब हम क्या निकालेंगे, त्वरण, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन परिणामी त्वरण। यहाँ हमारे पास आएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन परिणामी त्वरण। बस इस v को हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर f कर देंगे, बस और कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ जो v है, इस v की जगह हमने क्या करना है, f कर देना है। ये मैंने इसलिए दोबारा से नहीं बनाया था कि आपको सारा समझ आ जाए कि जहाँ जहाँ v था वहीं वहीं अगर हम f कर दें तो ये वाला पूरा सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। अब एंगल तो देखो, अब भी ये 90 होगा, तो cos 90 जीरो, तो हमारे पास क्या रहेगा, बस एफ एक्स एफ वाई। तो फॉर्मूले भी याद करने आसान है कि जब हम v का कर रहे थे उसमें वी एक्स वी वाई आया था, f का कर रहे हैं तो एफ एक्स एफ वाई आया है। ये लाइन मैंने आपको बोला ही था कि जैसे ये वेग के लिए, वेलोसिटी के लिए है, सेम ही लाइन ये त्वरण के लिए है। अगर हमसे पूछा जाए कि परिणामी वेग किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है, टेंजेंट की। ऐसे ही एक्सेलरेशन भी रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है स्टूडेंट्स। और अब हमारा क्या था नेक्स्ट काम, ये एंगल अल्फा निकालना। तो फॉर्मूला अब भी वही रहेगा हमारे पास कि टेन अल्फा, क्या लिखा था मैंने, क्या कहा था, ऊपर वाई वाले को लिखना है, नीचे एक्स वाले को, एफ वाई अपॉन एफ एक्स आ जाएगा। एफ वाई की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, एफ एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर रखी है। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर अपॉन में डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। ये हमारा 10 अल्फा का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारा बेसिक्स था जिसका यूज हमारा इस चैप्टर के अंदर होना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था वी एक्स का, ये हमारा था डी एक्स बाई डी टी। मेन आपको जो मैं अब लिख रहा हूँ बस ये ध्यान होना चाहिए, और वो कंसेप्ट तो आपको ध्यान होगा ही, अगर आप वीडियो को एक बार अगर रिपीट करके देख लेंगे सब समझ आ जाएगा। वी वाई क्या बनाया था स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला, डी वाई बाई डी टी। उसके बाद हमने क्या निकाला था इनका, रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी, रिजल्टेंट आर ई एस का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना था, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला था, इसमें एंगल निकाला था कि एक्स एक्सिस और परिणामी वेग के बीच एंगल कितना होगा। तो ये निकला था हमारा, हमने एंगल अल्फा माना था 10 अल्फा, और इसका फॉर्मूला बना था हमारा
dy बाई dx, इसका हमारा ये फॉर्मूला बना था। ऐसे ये तो हमारा किसके लिए था स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में पढ़ा था हमने, वेग के अंदर पढ़ा था। फिर हमने किस पे काम किया था, एक्सेलरेशन पर, एक्सेलरेशन त्वरण पर हमने काम किया था। और इसके अंदर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो था, जैसे यहाँ vx बना है, यहाँ हमारा बना था fx, और ये क्या था स्टूडेंट्स, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला बना था हमारा डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। सेकेंड फॉर्मूला हमारा बना था एफ वाई पर, ये था डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर। फिर हमने जैसे यहाँ पे निकाला रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग, वहाँ क्या हमने निकाला था, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण हमने फाइंड किया था। और इसका फॉर्मूला जैसे देखो यहाँ v है, बस उसकी जगह क्या आ गया था हमारे पास, f आ गया था, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। और अगर एंगल यहाँ भी हम क्या माने, अल्फा माने, तो टेन अल्फा इसमें क्या बना स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। और इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लाइन लिखी थी कि हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट में। यानी कि अगर हम ये कहें कि इस किसी कर्व के ऊपर, इस वक्र के ऊपर कोई कण चल रहा है, पार्टिकल चल रहा है, देखो पार्टिकल यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक आ गया, टी टाइम के बाद एस डिस्टेंस ट्रेवल करके वो कण पार्टिकल इस जगह पर आ गया। तो स्टूडेंट्स किस किस जगह में चेंज हुआ है, देखो एक्स में भी चेंज हुआ है, पहले पार्टिकल यहाँ था अब यहाँ आ गया, इस जगह से इस जगह पर पहुँच गया, एक्स में भी चेंज हुआ है, वाई में भी चेंज हुआ है, पहले पार्टिकल इस जगह पर था और फिर इस डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो वाई और एक्स दोनों में ही चेंज हुआ है हमारा। तो यानी कि अब पूछा जाए कि पार्टिकल जा किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम कहेंगे एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो फिर हम कहते हैं कि कर्व के टेंजेंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमने लाइन भी लिखी थी कि परिणामी वेग या परिणामी त्वरण, रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है, वेलोसिटी पूछ ले वो चाहे एक्सेलरेशन पूछ ले, डायरेक्शन कौन सी होती है, तो डायरेक्शन होती है टेंजेंट की, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा। वैसे तो हम नहीं बोल सकते ना भी एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है, दोनों में कैसे जा रहा है, तो हमने कहा टेंजेंट में जा रहा है। तो देखो जैसे यहाँ से इधर आया तो ये हमारे पास एक्स भी बढ़ गया, वाई भी बढ़ गया, तो वो पूछे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में जा रहा है। पहले इस जगह पे था, फिर इस जगह आया, फिर इस जगह आया, फिर इस जगह आया, अब इसकी टेंजेंट के अकॉर्डिंग चलता जा रहा है। पहले जब यहाँ था तो यहाँ इस टेंजेंट की डायरेक्शन में था, इस जगह पे था तो इधर टेंजेंट थी, यहाँ पे था तो इधर टेंजेंट थी, इस तरफ आया तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स बेसिक था जिसका यूज हम हमारे चैप्टर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के अंदर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।